पाकिस्तान की तारीख में इज्तिमाई ज़्यादती का अब तक का सबसे बड़ा वाक़या। मैं बात करूंगी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड आर्टिस्टिक मिलियनेयर्स रेप केस आखिर क्या है, इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनने वाली लड़की आखिर थी कौन और आर्टिस्टिक मिलियनेयर्स कंपनी क्या काम करती है, मेन स्ट्रीम मीडिया आखिर क्यों खामोश है। ऐसा वाक़या जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, ना पाकिस्तान में मौजूद किसी शख्स ने सोचा होगा कि मुमलिकत-ए खुदादाद पाकिस्तान में भी ऐसा वाक़या पेश आ सकता है। ये वाक़या पाकिस्तान की एक बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी में पेश आया। कराची में कायम आर्टिस्टिक मिलियनेयर्स कंपनी का शुमार पाकिस्तान की बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल कंपनीज में होता है। आर्टिस्टिक मिलियनेयर्स टेक्सटाइल कंपनी दुनिया के मारूफ ब्रांड्स के लिए डेनिम फैब्रिक के मलबूसात तैयार करती है। इस कंपनी में बहुत सी खवातीन मुलाजिमीन भी हैं जो अपने घर की कई मजबूरियों की वजह से चंद पैसे कमाने के लिए आती है, और ये वो खवातीन होती हैं जो हक हलाल की कमाई के लिए घरों से बाहर निकलती हैं और पूरे महीने की मेहनत और मुशक्कत के चंद पैसे ही कमा पाती है। इसी तरह की एक मजबूर लड़की जो कि कंपनी के यूनिट नंबर 4 में मुलाजिमा थी, जब वो छुट्टी के लिए घर वापस जाने लगती है तो HR इंतजामिया की जानिब से इसे कहा जाता है कि वो ओवर टाइम भी लगा कर जाए, जिस पर ये लड़की दोबारा अपनी सीट पर बैठकर बड़े आराम से काम करने लगती है। इसके ज़हन में बहुत सी बातें चल रही होंगी कि आज ओवर टाइम मिलेगा तो चंद पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, थोड़ी उजरत होगी जिससे वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकती है, वो अपनी वालिदा के लिए नया जोड़ा लेकर जा सकती है, अपने वालिद को नए जूते लेकर दे सकती है। अगर शादीशुदा है और बच्चे हैं तो अपने बच्चों की सोच तो ज़रूर होगी कि बच्चे पिछले माह से किसी खिलौने की जिद कर रहे हैं जो घरेलू अखराजात और महंगाई की वजह से वो खरीद ना सकी हो। ओवर टाइम के पैसों से अपने बच्चे की खिलौने की ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेगी, लेकिन इसे क्या अंदाज़ा था कि इसकी मजबूरियों पर इसको रोकने वाले दरिंदे अपने जहन में मंसूबा बंदी बनाकर बैठे हैं कि ये मुलाजमा लड़की अपने काम में लग जाती है। जैसे ही रात होती है तो HR में मौजूद दरिंदे इस लड़की को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और इसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। इस लड़की ने जब मुज़ाहमत की तो इसको नशा आवर चीज़ पिला देते हैं, जिस पर उसकी मुज़ाहमत ही ख़त्म हो जाती है। तब भी लड़की के जहन में उसके घर वाले ज़रूर होंगे जिनके लिए वो हक हलाल की कमाई के लिए घर से बाहर निकली थी। नाज़रीन, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 से 22 अफराद ने इस हवा की बेटी को सारी रात ज़्यादती का निशाना बनाए रखा। रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि जब ये दरिंदे नशे में धुत थे तो इस लड़की के जिस्म पर सुलगते हुए सिगरेट भी लगाए गए। आप अंदाज़ा करें उस लड़की की हालत का। अगली सुबह जब लड़की को कुछ होश आई तो इसने ऑफिस से भागने की भी कोशिश की, लेकिन इसकी कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी। वो इस ऑफिस के अहाते के बाहर ही जा बहक हो गई और इतने बड़े मामले को सिर्फ कारोबारी मुफादात की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया पर मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। टिकटॉकर आयशा अकरम को हिरासा करने का वाकया तो सारा दिन ट्रांसमिशन करते रहे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस लड़की के हक के लिए आवाज नहीं उठा रहा, सिर्फ इसलिए कि इनके आपस में कारोबारी मफादात हैं। अरे फैक्ट्री इंतजामिया ने अपने तमाम मुलाजिमीन को भी इस वाक़े पर बात करने तक को रोक दिया। इस वाक़े के हक़ाइक़ से हुकूमती हुक्काम ही आगाह कर सकते हैं। सोशल मीडिया सारिफीन का और हमारा यही मुतालबा है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए, कार्रवाई की जाए और मुल्ज़िमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हमारा नहामी और नासिर हो, आपसे चाहेंगे इजाज़त। आमना आदिल और डेली धरती को इजाज़त दें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।